नमस्कार। आज से हमने इतिहास की क्लासेस शुरू कर दी है। इसमें हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट के व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो रहा है, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहा है, उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए अध्ययन करते हैं। इतिहास वास्तव में हिस्ट्री एक बड़ा ही विस्तृत सब्जेक्ट है। इतिहास है क्या? तो अतीत में गुजरी है कोई विशिष्ट घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि अतीत में गुजरे हुए कोई विशिष्ट घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, या अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। हेरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जो कि एक यूनान के एक इतिहासकार और ज्योग्राफर रहे हैं, तो इन्हें हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस, और फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछ दे तो हिकेटियस पर लगाइएगा। तो हेरोडोटस, जो कि यूनान के इतिहासकार एवं भूगोलवेता थे, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए, इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, फिर उस पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, फिर उस पार्ट को हम डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। किसी भी चीज़ को हम बांट कर पढ़ते क्यों हैं? क्यों अलग अलग भाग में उसको बांट दिया जाता है? इसलिए बांट दिया जाता है ताकि अध्ययन करने में हमको सुविधा मिले। तो हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कौन कौन से? प्राग इतिहास या प्रागैतिहास काल, इसे इंग्लिश में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्ट्री पीरियड भी कहते हैं। इस काल में मानव के पास उतना नॉलेज नहीं था, मतलब वो ऐसे ही घूमते थे, आखेट करते थे। इसी काल में आखेट मतलब शिकार कर कर उसे मारकर खा जाना है, भरपेट खा लेना है, बस हो गया। मतलब मनुष्य रूप में भी रहकर वो जानवर की तरह जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी। तो इस काल में ना, यह काल है प्रागैतिहास काल। इस काल में लिखित साक्ष्य नहीं है, मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। अब आते हैं आदि इतिहास काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसमें लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं जा सकता। क्या लिखे हैं, क्या लिखकर चले गए हैं, उनकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती किसी को। तो लिखित तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, कोई पढ़ा नहीं है अभी तक। लिखित साक्ष्य पर पढ़ा नहीं जा सकता। एक आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसमें लिखित साक्ष्य भी है और मानव किसी न किसी लिपि से परिचित है, और वो उसको हम पढ़ भी सकते हैं, यानी कि जो लिखित साक्ष्य है उसको हम पढ़ भी सकते हैं, उसे पढ़ा भी जा सकता है ऐतिहासिक काल में। फिर इधर देखते हैं, अब ये जो है प्री हिस्ट्री पीरियड या प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, इसी को हम पाषाण काल यानी कि स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि उस काल में पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा करता था। आदि मानव जो थे, आदि मानव कहा जाता था इसी काल में। तो यानी कि प्रागैतिहास काल है, इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल में ज़्यादातर पत्थरों का उपयोग लोग करते थे, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। इसे 4 खंडों में बांटा गया है, मैं अभी बताऊंगा अगली वीडियो में। इसको भी बांटा गया है और ऐतिहासिक काल को भी बांटा गया है। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य पर पढ़ा नहीं जा सकता। आदि ऐतिहासिक काल को हम
इसे हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि इसे हड़प्पा या सिंधु घाट की सभ्यता का काल भी कहा जाता है। इसमें लोग सिंधु नदी के बगल में बसने लगे थे। जैसे हम अभी बिहार में है ना, उत्तर भारत के मैदान में बिहार, जैसे गंगा नदी के तट पर हम लोग गंगा नदी के बगल में बसे हैं, गंगा घाटी के अगल बगल में बसे हैं, उसी तरह से सिंधु घाटी के अगल बगल में लोग बस जाते थे। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के 4 प्राचीन महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे पढ़ेंगे, चीन की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता थी, ये सब था। अगला है ऐतिहासिक काल। इसमें भी हम पढ़ते हैं, इसी में हम पढ़ेंगे, इसको डिवाइड करके एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसको एक और ले लेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें हम प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी है उसको हम अध्ययन करेंगे। तो ये था वीडियो। अधिक लंबा मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी देखिए आराम से। कैसी लगी वीडियोस, अपना सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। नमस्कार।